दोस्तों आपको 2022 का श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस तो याद ही होगा। आपको पता है उस इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण क्या था? वो था एक ही रात में ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरे कंट्री में लागू हो जाना और अगले दिन से ही केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इंपोर्ट बैन होना। और ये सब किया गया था सिर्फ $400 मिलियन बचाने के लिए। यार उसके बाद जो हुआ वो सब तो आपको याद ही होगा, लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पर है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जो सिर्फ नेचुरल इनपुट से की जाती है, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक, इन सब का तो इस फार्मिंग में कोई रोल ही नहीं है। ये फार्मिंग सिर्फ नेचुरल मैन्योर और कंपोस्टिंग के थ्रू ही की जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि टॉक्सिक फ्री और न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप होती है। लेकिन बात यह आती है कि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग ने, जिसके इतने सारे एडवांटेज हैं, उसने श्रीलंका को डुबा कैसे दिया। जहाँ पर मॉडर्न फार्मिंग की क्रॉप्स को उगने में 4 या 6 महीने लगते हैं, वहीं पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्रॉप्स को उगने में 8 से 10 महीने लगते हैं। यही नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स न्यूट्रिएंट रिच तो होती है, लेकिन उनके साइज और उनकी क्वांटिटी दोनों ही काफी कम होती है। श्रीलंका का एक रात में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लागू कर देना आने वाले महीनों के लिए फूड शॉर्टेज का कारण बन गया। और जहां पर उसने सिर्फ $400 मिलियन बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को लागू करा था, अब वही कंट्री मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही थी दूसरी कंट्री से क्रॉप्स को इंपोर्ट करने के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है भारत में भी एक ऐसा स्टेट है उसको फुल्ली ऑर्गेनिक का टाइटल दिया गया है। अगर आपको नाम याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिखिए, लेकिन उस स्टेट का नाम और उसके बारे में हम चर्चा अगली आने वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।